बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन को डिस्कस किया। अभी जो है ना वो रेजिस्टेंस के ऊपर मोटी सी मैं बात बता दूं जो कि इस पूरी स्टोरी के अंदर लिखी हुई है। लिखा कुछ भी नहीं हुआ। कब किसी बैक्टीरिया की जो है ना वो रेजिस्टेंस हो जाती, रेजिस्टेंस कैसे पैदा कर लेता है। एक ये आपने जनरल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा कि वो अपनी मेम्ब्रेन को चेंज कर लेता है। वही बात है जब जो है ना वो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना वो अटैक करती हैं। सही है, क्या होगा, किसके ऊपर अटैक करती हैं? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर। यही बात है ना, हमने कहा बैक्टीरिया के ऊपर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन अल्लाह पाक ने नेचुरली रखी हुई है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ये बैक्टीरिया की सेल वाल है, इसके ऊपर जो है ना ये पीबीपी मैंने कहा था ना, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, इसके ऊपर आके एंटीबायोटिक ने क्या करना है, अटैक करना है। इसको मैं थोड़ा साइड में रख, ओके। अब क्या होना है, बैक्टीरिया बड़े चालाक हैं, उन्होंने कहा ये हमारा वीक पॉइंट यही है, प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेंगे, इन्होंने क्या करना है, म्यूटेशन कर लेनी है। कहाँ पे, ये जो प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन है इसके ऊपर आके इन्होंने अपने आप को यूं जो है ना वो चेंज कर लेना है, अपना लिबास चेंज कर लेना है, यूँ करना है। अब जो भी एंटीबायोटिक आएगी वो कहेगी यार मेरे प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन किधर गया, मतलब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन किधर गया। तो मतलब वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकेगी, म्यूटेशन के बाद रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को। जब वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, लगेगी नहीं, तो बैक्टीरिया आराम से घूमता फिरता रहेगा। सिंपल बात है। मतलब बीटा लैक्टामेज जो है ना, ये दूसरा नाम है पेनिसिलिन का। आप यूँ कह लें कि बीटा लैक्टामेज जो है ना, बीटा लैक्टम क्या था, सेल वाल को जो बीटा लैक्टामेज जो पेनिसिलिन को तोड़ेगा, या बीटा लैक्टम को तोड़ेगा, जो पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है उसको तोड़ेगा। ठीक है। अब क्या है, मैं कहा कि बीटा लैक्टम बेसिकली क्या है, इन एंटीबायोटिक के अंदर ये होता है बीटा लैक्टम। ठीक है, बीटा लैक्टम। अब क्या होगा, इसको बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टामेज इंजाइम जो है ना वो बना लेना है इसके लिए। एक तो ये कि अपनी ये म्यूटेशन कर ली, नंबर दो पे अगर खुदा ना खास्ता कहीं ना कहीं से लग ही गया है तो वो कहता है ये अब ये ड्रग आ गई, इसको किसी तरह तोड़े ना। ठीक है, इन्होंने क्या करना है, बड़े चालाक हैं ये बैक्टीरिया, इन्होंने अपने अंदर बना लेना है बीटा लैक्टामेज एंजाइम। जो पेनिसिलिन के अंदर लैक्टम रिंग थी ना, ठीक है, मैंने कहा था जो है ना रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो उसी के खिलाफ नाम, उसी के नाम का मिलता जुलता एक एंजाइम है बीटा लैक्टामेज। मेज क्या करेगा, इस जो बीटा लैक्टम है ना इसको तोड़ने के लिए पहुंचेगा। बीटा लैक्टामेज लिखा हुआ है या फिर कुछ बुक के अंदर लिखा हुआ है पेनसिलिनिएज। ठीक है, जो पेनिसिलिन को तोड़ देगा, जब एंटीबायोटिक को ही तोड़ देगा तो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा बीटा लैक्टम रिंग। अब बीटा लैक्टम रिंग डिस्ट्रॉय हो गया तो एंटीबायोटिक का एक्शन भी ख़त्म। ईजी होगी कहानी, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। अब देखो, इसने एक तो म्यूटेशन की, नंबर दो पे बीटा लैक्टामेज एंजाइम को बना लिया, नंबर तीन ये क्या करेगा, जो हमारे पास जो है ना फिर भी अब ये प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन है लेकिन म्यूटेटेड फॉर्म है, वो क्या करेगा, कह रहा है कि अब मैं अपनी सेल वाल ही साफ़ कर लूँ तो और भी प्रोटेक्शन होगा। नंबर तीन पे क्या करेगा वो, नंबर थर्ड पॉइंट पे वो क्या करेगा, अल्ट्रेशन करेगा इन आउटर सेल वाल। ठीक है, अल्ट्रेशन इन आउटर सेल वाल। आउटर सेल वाल के अंदर जब अल्ट्रेशन होगी क्या होगा, ना पेनिसिलिन आए ना प्रोटीन के साथ बाइंड करे। ठीक है, कोई भी चांस सारे ख़त्म, और फिर क्या होगा, कोई एक्शन ही नहीं होगा। तो तीन मैंने बात बताई है। नंबर वन पे म्यूटेशन की बात आपने बता देनी है, नंबर दो पे आपने बता देना है बीटा लैक्टामेज उसने एंजाइम बना लिया, नंबर तीन पे अल्ट्रेशन कर लेनी है जो सेल वाल है ना उसके अंदर ही, अपने मतलब कपड़े ही तब्दील कर लेने हैं इसने सारे। ये चीज़ें थी जो कि रेजिस्टेंस को करती हैं। अब इसका हल क्या है, अब इंसानों के लिए तो मुश्किल है। अब जो बैक्टीरिया जो है ना इंसानों को मारने के शुरू होकर उन्होंने ये चीज़ें कर ली। इंसान को भी अल्लाह पाक ने बड़ा दिमाग दिया, उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा ये बीटा लैक्टामेज इसने बना लिया ना, हम इस एंजाइम को ही मार दें तो एक्शन दोबारा हम स्टार्ट करवा सकते हैं। तो इंसानों ने इसका हल क्या किया, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लेनी, तो आपको याद हो ही क्या होगा। अच्छा, इंसानों ने क्या किया, जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम था उसको टारगेट करना शुरू कर दिया, मतलब जो इसका सिपाही था, जो इसका मेजर कर्नल जनरल था उसको ही खा दिया। हमने ऐसी ड्रग बनानी है जो बीटा लैक्टामेज को जो है ना वो करे। ठीक है, पहले हम बीटा लैक्टामेज को मारेंगे, फिर वो सारा सारा जो है ना वो पेनिसिलिन का एक्शन वाली पेनिसिलिन खुद एक्ट करेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ना एक तो पेनिसिलिन
एक तो बंदे को देनी है, ठीक है, जिसने जाके एक्चुअल एक्शन करना है, प्लस उसके साथ जो रेजिस्टेंस काज करवाता है बीटा लैक्टामेज एंजाइम, इसको तोड़ने के लिए हमने ड्रग देनी है जिसके अंदर हमारे पास आता है क्वेलरेनिक एसिड आ गया, सब लैक्टम आ जाता है, ठीक है, और टेजोबैक्टम एक नाम है, टेजोबैक्टम, ये मैं आपको दिखा देता हूँ बुक के अंदर। ये हमने फॉर्मेशन ऑफ बीटा लैक्टामेज जो पेंसिलिनेज बना था ना, ठीक है, ये यहाँ पे यार इसको फोकस को क्या है आज, ओके, जो बीटा लैक्टामेज बना था वो यही बात कर रहा है कि मैकेनिज्म रेजिस्टेंस हमने क्लेवुलेनिक एसिड, सब लैक्टम या टेजोबैक्टम, मतलब TCS, सब लैक्टम, क्लेवेनिक एसिड और टी से हमारे पास टेजोबैक्टम, ठीक है। तो वो TCS से आपने याद कर लेना कि ये ड्रग जो है ना वो कम्बिनेशन में देनी, पेंसिलिन तो देनी ही देनी है, अब इसके साथ कम्बिनेशन ये देनी, ये ड्रग क्या करेंगी, वो एंजाइम को रोकेंगी, बाकी वो सारे के सारे जो है ना वो जो भी चेंजेस हुई पड़ी है ना उसको सारे के सारे को मॉडिफाई कर देंगी। आपको पता होगा कि आपके घर में जो है ना वो एक अगमेंटम के नाम से गोली आती होगी, ये क्या है, एंटीबायोटिक है। अब किसी को थोड़ी सी भी खांसी हो जाए अगमेंटम खा लो, किसी को थोड़ा सा नज़ला हो गया अगमेंटम खा लो, पता नहीं अब वो वायरल डिजीज़ है, जो बैक्टीरिया बस अगमेंटम खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। जो बैक्टीरिया थे उन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि ये जनाब अगमेंटम खा रहे हैं, तो अगमेंटम क्या थी, ये पेंसिलिन वाला एक्शन जो था ना ये थे, लेकिन अब उन्होंने बैक्टीरिया ने चेंजेस कर ली, तो हमने अब ये जो अगमेंटम थी ना, ठीक है, अगमेंटम, इसके अंदर ही जो है ना वो फर्दर मॉडिफाई करके कुछ ऐसी और ड्रग्स डाल के, नाम वही अगमेंटम ही है लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें डाल दी ताकि जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है ना उसको हम इनहिबिट कर दें, ठीक है। हमने इसके अंदर क्या किया, एमॉक्सीसिलिन प्लस क्लेविलेनिक एसिड जो है ना, ये दो चीज़ें, एमॉक्सिसिलिन और क्लेवेलिनिक एसिड जो है ना ये दो चीज़ें डाल दी हैं, किसके अंदर, अगमेंटम के अंदर, नाम वही है लेकिन इसके अंदर एडिशनल चीज़, अब अगर आप उसको पर्ची पढ़ेंगे ना जो एक वो लीफ होता है मिलता है हर ड्रग के साथ, तो उसके अंदर ये एमॉक्सिसिलिन और क्लेवेलिनिक एसिड जो है ना, क्लेवेलिनिक एसिड, ये तो होंगे दोनों एक्चुअली ये पेंसिलिन की तरह ही है, ठीक है। अब अमूमन अगमेंटम आती है या फिर आपने देखी होगी कोरोना के अंदर जो है एमॉक्सिल के नाम से, एमॉक्सिल के नाम से एक ड्रग आती है, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, अगमेंटम का सारा फार्मूला ये एमॉक्सिसिलिन और एमॉक्सिल वहीं से है ना, एमॉक्सिसिलिन से, तो वहीं से वो उन्होंने नाम रख दिया। ये क्या करेगा, एक तो इसने जो है ना वो पेंसिलिन वाला एक्शन करना है, ठीक है, मतलब बैक्टीरियल सेल वाल की सिंथेसिस इनहिबिट करना है, जो बैक्टीरिया ने और जिन जिन बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस पैदा की हुई थी ना, अपने फौजी तैनात किए थे, कौन से, बीटा लैक्टामेज, उनकी जो है ना वो एंजाइम को स्टॉप करना है। फिर क्या होगा, ना रेजिस्टेंस आएगी बैक्टीरिया की तरफ से, बंदा आराम से 2-3 दिनों में ठीक होकर अच्छा खासा एंटी बैक्टीरियल हो जाएगा, समझ आइए कि नहीं आई, ठीक है। लेकिन अब जो है ना वो अगमेंटम के ख़िलाफ़ जो है ना वो क्या हो रहा है, मतलब बीटा लैक्टामेज कब तक हम यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया ने कर लिया, ओह ये तो हमारे फौजी मारने लग गया, इन्होंने फिर वही जो प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन वाला था और आउटर सेल वाल की जिस ना दूसरे तरीके के ऊपर बैक्टीरिया भी बड़े चालाक हैं, ठीक है, इन्होंने ये भी रिकोगनाइज़ कर लिया एमॉक्सिल, अब कुछ इसकी रेजिस्टेंस भी आ रही है मार्केट के अंदर, ठीक है, लोगों को असर ही नहीं कर रही है एमॉक्सिल भी इवन ना, ठीक है। अगमेंटम के खिलाफ रेजिस्टेंस आ रही है, तो फिर बैक्टीरिया ने क्या किया, या तो उन्होंने म्यूटेशन कर ली है प्रोटीन पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, ठीक है, या फिर उन्होंने क्या कर लिया, आउटर सेल वाल जो होता है ना, ठीक है, उसको जो है ना उसके अंदर चेंजेस कर लिए। अब जो ही आउटर सेल वाल चेंजेस होंगी तो फिर थोड़ा सा और मुश्किल, हमें फिर इसके लिए ड्रग्स बनाने चाहिए, तो ये सारे की सारे थी। अब अगर क्लिनिकल यूजेस देखें ना पेंसिलिन का, तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई की मैं बात करूं तो कौन कौन से होते हैं, स्टेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अंदर फिर हमने देखी थी, मैंने आपको एक बैक्टीरियोलॉजी के अंदर चार्ट बताया था, मुझे याद है अभी तक, उसके अंदर मैंने बताया था ग्राम पॉजिटिव रॉड के अंदर था, एक था स्पोर फार्मिंग, एक था नॉन स्पोर फार्मिंग। फिर नॉन स्पोर फार्मिंग में क्या था, फिलामेंटस थे और नॉन फिलामेंटस थे। स्पोर फार्मिंग में था क्लेमाइडिया था, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम था सॉरी, और ठीक है, और बोरीलिया था ना। फिर स्पोर फार्मिंग में था हमारे पास नोकार्डिया था और एक्टिनोमाइसीड्स था। इसके अलावा नॉन स्पोर फार्मिंग में जार्डियला था, लिस्टेरिया था और कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। इन तमाम के ख़िलाफ़ जो है ना ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के ख़िलाफ़ ये चीज़ें होती हैं
अब ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम पेंसिलिनेज सस्पेक्टेबल है, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम के पेंसिलिन और वाइडर स्पेक्ट्रम, ये मतलब 3 कैटेगरीज के अंदर पेंसिलिन वी की जो है ना वो स्पायरोकीट्स वगैरह वो सारी की सारी आ जाती हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस पेंसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। सूडोमोनाज एग्रेजिया स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेप्टोकोकस का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो वो सारी की सही है, नमूनी वगैरह वो सीडोमोनास और वो सारी की सारी आ जाती हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल यूजेज मैंने बताए थे आपको कि एक हमारे पास आता है नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक हमारे पास होता है कौन सा, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, और एक हमारे पास वाइडर स्पेक्ट्रम। यहीं पे मैं बता देता हूँ। ओके जी, क्लिनिकल यूजेस के ऊपर उसने जो बताया हुआ है, एक बताया हुआ है नैरो स्पेक्ट्रम पेंसिलिनेज सस्पेक्टिबल। नंबर 2 पे हमारे पास था वेरी नैरो, ठीक है, स्पेक्ट्रम पेंसिलिनेज जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और हमारे पास था वाइडर स्पेक्ट्रम था जो कि पेंसिलिन सस्पेक्टिबल था। मतलब यही जो उसने बताया ना पेंसिलिन का नैरो और वाइडर, ठीक है। नैरो में क्या था, पेंसिलिन सस्पेक्टिबल और पेंसिलिन रेजिस्टेंस, तो नैरो के अंदर सस्पेक्टिबल और रेजिस्टेंस और वाइडर के अंदर फिर वो पेंसिलिन सस्पेक्टिबल आ जाए। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेफिलिस एक एमसीक्यू जाता है, तो हमारे पास होती है पेंसिलिन जी, ठीक है। पेंसिलिन जी का उसने यहाँ पे जिक्र किया कि वो जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए, फॉर सेफिलिस के लिए। तो ये सारी की सारी हैं। अभी मैं डिस्कस करता हूँ वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेंसिलिन रेजिस्टेंस को नेक्स्ट वीडियो में। आज भी वीडियो काफ़ी लंबी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।